जो लोग ईपीएल को बहुत देर से देख रहे हैं उनको ये मालूम होगा कि एक टाइम था जब आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड की रेवेलरी थी जो सर एलेक्स फर्गुसन और आर्सेनी वेंगर के बीच में थी। तो कुछ सीजन ऐसे थे जहां पे सिर्फ 2 हॉर्स रेस थी। ईपीएल फैंस, ये भाई आर्सेनल का बहुत पुराना फैन है, अभी यूट्यूब पर आया है, अच्छा कंटेंट बनाता है। आप इसके चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करके इसकी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट सीजन आपकी टीम सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। ना तो चेल्सी रेस में थी, ना लिवरपूल थी। मैनचेस्टर सिटी को अभी टेक ओवर नहीं किया गया था। उसके बाद एक बार फिर से रिसर्जेंस होती है लिवरपूल की और चेल्सी का टेक ओवर होता है। तो पिक्चर में टॉप 4 टीम्स आ जाती हैं और अगले कुछ सीजन में इन चारों को फॉलो करती हुई टॉटनहम आती है पोचेटिनो के अंडर और मैनचेस्टर सिटी का टेक ओवर होता है। तो टोटल टीम्स हो जाती हैं 6। तो ये 6 टीम्स थी जो अगले कुछ सीजन तक लगातार एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही थी, यूरोपा लीग के लिए, चैंपियंस लीग के लिए और या फिर प्रीमियरशिप के लिए। अब इसमें हुआ क्या कि जब भी इनमें से कोई ना कोई टीम कमज़ोर पड़ने लगती तो कोई भी टीम पीछे से आती और उसको मौका मिल जाता। लेकिन ये टीमें कोई ऐसा नहीं थी कि बहुत रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर कुछ कर रही हों कुछ खास। इन टीम्स का ऐसा था कि कोई 1 या 2 सीजन इनके अच्छे जाते, एक बार फिर से वो उसी लेवल पे वापस चले जाते हैं। लेकिन एक टीम है जो पिछले कुछ सीजन से लगातार बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है और वो है उनाई एमरी के अंडर एस्टन विला। नवंबर 2022 ये वो टाइम था जब उनाई एमरी को आर्सेनल छोड़नी पड़ी। उनाई एमरी आर्सेनल में आने से पहले एक अच्छे कोच साबित कर चुके थे अपने आप को, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस जॉब के लिए उनको लाया गया आर्सेनल में, इट वॉज ए टू बिग शू टू फिल। हालांकि आर्सेनी वेंगर के खुद के लास्ट वाले कुछ सीजन बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं रहे, फैंस उनकी परफॉर्मेंस से भी को बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन स्टिल आर्सेनी वेंगर की जो लेगेसी थी आर्सेनल में, तो वो जो बोझ था वो टू हैवी टू कैरी था। तो समय आता है नवंबर 2022 और यहाँ पे एक परफेक्ट मैरिज होती है। एक तरफ एक टीम है जो लगातार स्ट्रगल कर रही है, अंक तालिका में उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बेकार है। एस्टन विला तब रेलीगेशन से सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर थी और उनकी टेबल पोजीशन थी 16। उनाई एमरी को आर्सेनल ने सैक किया था। तो ये 2 पार्टीज ऐसी थी जिनके पास बताने को, बातें करने को एक हिस्टोरिकल ग्लोरी थी, लेकिन करंट सिचुएशन दोनों की बुरी थी। तो दैट वाज ए परफेक्ट मैरिज व्हेन एस्टन विला इलेक्टेड उनाई एमरी एज देयर नेक्स्ट मैनेजर। और मेरे ख्याल में हम ये अब कह सकते हैं कि द रेस्ट वाज हिस्ट्री। उनाई एमरी आते ही एस्टन विला को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं कि नेक्स्ट 25 मैचेस में से एस्टन विला 15 मैच जीतती है और जो टीम 16th नंबर पे स्ट्रगल कर रही थी, इट वाज वेरी लाइकली कि एस्टन विला सीजन के एंड तक रेलीगेशन बैटल में जाएगी। वही एस्टन विला सीजन खत्म होते होते 7th पोजीशन पे फिनिश करती है और क्वालिफाई करती है यूरोपा के लिए। वही कंपटीशन जो उनाई एमरी के साथ पूरी तरह से अब जुड़ चुका है। अब आता है 23-24 सीजन। एस्टन विला अपने पिछले सीजन की परफॉर्मेंस को भी पीछे छोड़ती है। इस बार वो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करते हैं, 4th पे आते हैं वो, और टेबल पोजीशन उनकी रहती है 4th, टोटल 68 पॉइंट्स के साथ। एक सीजन या फिर 2 सीजन के लिए बहुत अच्छा खेल लेना, और उसमें भी अगर आपको इस चीज का फायदा मिले कि टॉप की कुछ टीम्स एक ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रही हैं और आपको इसका क्लियरली एडवांटेज मिलना, दैट्स ए टोटल डिफरेंट थिंग। बट कंसिस्टेंटली उसी लेवल पर अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखना और टॉप 4 या टॉप 6 टीम्स को लगातार कंपीट करना, दैट्स ए टोटल डिफरेंट बॉल गेम। और एस्टन विला ने पिछले कुछ सीजन में यही करके दिखाया। 24-25 सीजन में एस्टन विला एक बार फिर से 6ठी पोजीशन पे आई, चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल तक गए वो, और साथ में एफए कप के सेमीफाइनल तक। और यही वो सीजन था जब उन्होंने जर्मन की दिग्गज टीम बायर्न म्यूनिख को अपने घर में, अपने होम ग्राउंड में हराया। और दूसरी चीज, जो टीम इसी साल चैंपियंस लीग को जीतती है, पेरिस सेंट जर्मेन, पीएसजी, अवे में एस्टन विला उनसे 3-1 से हार के आई थी, लेकिन जब अपने ग्राउंड पे खेलती हैं तो इसी पीएसजी को वो 3-2 से हरा देते हैं। हालांकि दैट्स ए डिफरेंट थिंग के वो इस टाई को टोटल एग्रीगेट 5-4 से हारते हैं, लेकिन बायर्न म्यूनिख और पीएसजी, इन दोनों टीमों को, यूरोप की सबसे बड़ी 2 दिग्गज टीमों को अपने होम ग्राउंड पे, अपनी टर्फ पे हरा देना, दैट वाज ए ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्ट फॉर होल एस्टन विला फैंस एंड देयर प्लेयर्स।
25-26 सीजन में एक बार फिर से पोजीशन आती है फोर्थ चैंपियंस लीग के लिए, एक बार फिर से क्वालिफाई, और एक बार फिर से उनाई एमरी यूरोपा लीग जीतते हैं। टोटल 5 बार वो इस लीग को जीत चुके हैं, इस खिताब को जीत चुके हैं। 3 बार सेविया के साथ, 1 बार एस्टन विला के साथ और 1 बार विलारियल के साथ। हाँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि बस हमें नहीं जिता पाए भाई। दैट लॉस अगेंस्ट चेल्सी इन दैट यूरोपा लीग फाइनल, दैट स्टिल हर्ट्स मैन। तो इसी के साथ उनाई एमरी 3 अलग अलग क्लब्स के साथ यूरोपा लीग जीतने वाले दुनिया के पहले मैनेजर बनते हैं। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि उनाई एमरी का जो करियर था एस्टन विला के साथ, वो एक ऐसे टाइम पे शुरू हुआ था जब एस्टन विला बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही थी। और सबसे पहले जिन 3 या 4 प्लेयर्स का करियर पूरी तरह से टर्न अराउंड किया उनाई एमरी ने, उनको कॉन्फिडेंस दिया और इन 3 या 4 प्लेयर्स की जो इमेज थी और टीम में इंपॉर्टेंस थी वो पूरी तरह से चेंज होगी। सबसे पहले थे मैकगेन। भाई पिछले 3 या 4 सीजन में जॉन मैकगेन का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना अंडर उनाई एमरी, दैट्स ए वेरी बिग सरप्राइज। इसके बाद उनको कौन सा जैसा एक सेंट्रल डिफेंडर मिला, कौन सा को उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, कौन सा उनाई एमरी के अंडर राइट बैक भी खेले और उसके बाद सेंटर बैक भी खेले। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन की बदौलत कौन सा इस बार इंग्लैंड के लिए इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे मैचों में स्टार्टिंग 11 में भी थे। इन दोनों के अलावा जो 2 और प्लेयर उनाई एमरी के अंडर स्पेशली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए वो हैं ओले वाटकिंस और लियोन बेले। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक जाएं, जिससे कि मैंने ये थंबनेल शुरू किया कि व्हाई एस्टन विला इज द टीम फॉर विच दिस सीजन इज मोस्ट क्रूशल, तो सबसे पहले हम कुछ एक बात करेंगे कि कैसे उनाई एमरी ने इस पूरी की पूरी एस्टन विला की टीम को, जो एक टाइम पे बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर रही थी, रेलीगेशन बैटल में थी, तो उसको कैसे उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। तो इसमें 2 या 3 चीज आती हैं जो उनाई एमरी के बारे में आप खास तौर पर देख सकते हैं, उनके टैक्टिक्स में पहचान सकते हैं। सबसे पहले है हर एक मैच को अपनी टीम के प्लेइंग स्टाइल को और उनकी फॉर्मेशन को ओपोजिशन टीम के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना। और कहीं ना कहीं मुझे ये वाली जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये क्वालिटी है, मुझे आर्टेटा में नजर नहीं आती, लेकिन उनाई एमरी की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ज्यादातर मैचों में उनाई एमरी बहुत हाई डिफेंस लाइन लेके चलते हैं। 23-24 सीजन का भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। इस सीजन के फर्स्ट हाफ तक एस्टन विला की डिफेंस लाइन ने ओपोजिशन फॉरवर्ड्स को 106 बार ऑफसाइड ट्रैप में फंसाया, और इसी आंकड़े में जो एस्टन विला के बाद वाली टीम थी उनका टोटल नंबर था 57। तो एक तरफ है 57 और एक तरफ है 106। तो इससे ना आप ये चीज अच्छी तरह से देख सकते हो कि उनाई एमरी पर्टिकुलर मैचेस में कितनी ट्रेनिंग करके आते हैं, अपने प्लेयर्स को कितनी ज्यादा ग्राउंड पे ट्रेनिंग इस चीज की करवाई जाती है, पर्टिकुलर टीम्स के अगेंस्ट कैसे खेलना है, ये पूरी तरह से उनका होमवर्क उन्होंने ऑलरेडी किया होता है। अब आते हैं उनके वो वाले मैचेस जब वो बिल्कुल टॉप की टीम्स के साथ खेलते हैं, तब आपको एस्टन विला के प्लेइंग स्टाइल में एक डिफरेंट स्ट्रेटजी दिखाई देगी। बहुत बार आपने ये नोट किया होगा कि जब भी वो मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल ऐसी बड़ी टीमों के साथ खेलते हैं या मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ खेलते हैं, तो उनके जो डिफेंडर हैं वो बहुत बार बॉल को अपने पास रख के उसकी बहुत ज्यादा टाइम वेट करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि कौन सा बहुत लंबे समय तक, बहुत सारे सेकंड्स तक बॉल को अपने पैर के नीचे रखते हैं और बिल्कुल ऐसे स्टैंड स्टिल रहते हैं, बिल्कुल रुके रहते हैं। तो इसको फुटबॉल टर्म्स में आर्टिफिशियल ट्रांजिशन कहते हैं। और यही वो फॉर्मेशन है, यही वो मैचेस हैं जब उनके 2 प्लेयर, खास तौर पर डगलस लुइस और टिलेमांस हालांकि अब मैनचेस्टर यूनाइटेड में जा चुके हैं, इन्हीं चीजों की बात हम इस वीडियो के बिल्कुल एंड में करेंगे। तो टिलेमांस और डगलस लुइस ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो लॉन्ग बॉल एक्सपर्ट हैं। दूसरी टीम के ओपोजिशन की जो बैक लाइन है उसको प्रॉपर पूरी तरह से पेनिट्रेट कर सकते हैं, और उसके बाद स्टार्ट होता है एक काउंटर अटैक। अगर आपको याद हो, दिसंबर 2023 एस्टन विला खेल रही थी मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। रॉड्री को उन्होंने पूरे मैच में एक मौका तक नहीं दिया। रॉड्री को प्रॉपर सफोकेट करके रखा एस्टन विला ने, क्योंकि फॉर्मेशन ऐसे लगाई कि जो मिडफील्ड है वो प्रॉपर पूरी तरह से कंजस्टेड रहेगा। और इस पूरे मैच में मैनचेस्टर सिटी के शॉट ऑन टारगेट मालूम है कितने थे? 2। और एस्टन विला के पूछोगे 22। और यही वो टाइम था जब एस्टन विला लगातार होम में खेलते हुए 15 मैच जीते लगातार।
मैनचेस्टर सिटी आती है, एस्टन विला के साथ हार के जाती है। इसके सिर्फ थोड़े दिनों के बाद आती है आर्सेनल, और सिर्फ कुछ ही दिनों के फर्क में एस्टन विला मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल दोनों को हराती है। अब अगर हम बात करें पिछले सीजन की, तो सितंबर एंड के बाद अगले जो 15 लीग मैच हुए उनमें एस्टन विला ने, आपको मालूम है कितने पॉइंट्स गंवाए? सिर्फ 6। पूरे 15 मैचेस में एस्टन विला ने सिर्फ 6 पॉइंट गंवाए। और फिर आता है मार्च 2026, और इसी मार्च 2026 में एमरी एस्टन विला के लिए सबसे जल्दी, सबसे फास्ट, सबसे कम मैच खेलते हुए 100 मैच जीतने वाले एस्टन विला के पहले मैनेजर बन जाते हैं। लेकिन ये जो एक खुशबरी कहानी थी एस्टन विला की, अब यहां पे उसको ब्रेक लगने शुरू होते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे ये तो थी ऑन फील्ड सक्सेस की स्टोरी, लेकिन ऑफ फील्ड पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था। एस्टन विला बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसती है, और यूईएफए एस्टन विला पे 22.5 मिलियन का जुर्माना लगाती है, जिसमें से कुछ कंडीशंस को देकर 15 मिलियन को वापस किया जाता है। लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट सीजन एस्टन विला पे अपने बहुत सारे क्रूशियल प्लेयर्स को सेल करके अपनी जो रिकॉर्ड कीपिंग है उसको दोबारा से ठीक करने का बहुत बड़ा प्रेशर है, और इसी कारण एस्टन विला के इस ट्रांसफर मार्केट में अभी तक 7 सीनियर प्लेयर्स टीम को छोड़ के जा चुके हैं, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है उनका स्टार प्लेयर रॉजर्स। इसके बाद टिलेमांस जाते हैं यूनाइटेड में। ये 2 प्लेयर एस्टन विला के लिए ऐसे हैं जिनको रिप्लेस करना एस्टन विला के लिए कोई बहुत आसान नहीं होने वाला। और दूसरी चीज, अगर आप एस्टन विला की सक्सेस स्टोरी को देखेंगे तो उसमें रॉजर्स के गोल्स और असिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। तो एस्टन विला क्या रॉजर्स जैसा ही कोई प्लेयर अपनी टीम में लेके आ सकती है, और क्या वो आते ही इमीडिएटली ऐसा इंपैक्ट टीम के ऊपर डाल सकता है? और एस्टन विला की मिडफील्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी थे, वो यूनाइटेड में जा चुके हैं। इसके अलावा डिग्ने वापस पीएसजी जा चुके हैं, बेले जा चुके हैं, और एस्टन विला पे इस वक्त अनलाइक मैनी अदर टीम्स बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर भी है। वो कोई ऐसा भी नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है 170 मिलियन मिलते हैं रॉजर्स से, चेल्सी से, और तकरीबन 40 मिलियन की डील हुई है यूनाइटेड से। तो ऐसा नहीं है कि एस्टन विला की इस पूरी की पूरी ट्रांसफर फीस को अपने ट्रांसफर बजट में ट्रांसफर कर सकती है, ऐसा नहीं है। उनको सबसे पहले अपनी जो रिकॉर्ड कीपिंग है उसको बैलेंस करना होगा। तो इसीलिए ये वाला जो सीजन है, आपका एक अटैक का सबसे अच्छा प्लेयर जा चुका है, आपका मिडफील्ड का सबसे अच्छे प्लेयर्स में से एक जा चुका है, आपकी बैकलाइन का एक बहुत अच्छा और बहुत एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जा चुका है। इसके अलावा मेलन भी जा चुके हैं, मेरे ख्याल में शायद 22.5 मिलियन की डील है उनकी रोमा के साथ। ऊपर से आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर भी है। तो उनाई एमरी की स्टोरी एक तरह से ऐसी है कि बैक टू स्क्वायर वन। उनाई एमरी ने अब से कुछ सीजन पहले जहां से एस्टन विला को उठाया था, तो जो प्रोग्रेस उनको अब यहां पे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पिछले कुछ सीजन में लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने के बाद इतनी बड़ी टीमों के साथ जो इतने ज़्यादा ट्रांसफ़र बजट के साथ आती हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से कॉम्पीट करने के बावजूद एस्टन विला के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और नेक्स्ट सीजन विल डिसाइड कि एस्टन विला अब यहाँ से किस तरफ को जाएगी। इफ़ उनाई एमरी अगेन डू द सरप्राइज, देन इट्स वेरी गुड, अदरवाइज इट्स ए वेरी बम्पी रोड हेड फॉर एस्टन विला। क्योंकि अभी रिपोर्ट्स कुछ ऐसी भी हैं कि एमी मार्टिनेज भी जाना चाहते हैं। इटली की कुछ टीम्स हैं, शायद इंटर मिलान है, एमी मार्टिन्स में इंटरेस्टेड है। तो फिलहाल ये एक कंप्लीट एक्सोडस लग रहा है एस्टन विला से बहुत सारे प्लेयर्स के जाने का। तो थोड़ा बुरा भी लग रहा है उनाई एमरी के लिए, क्योंकि जो स्टार्टिंग की मेहनत होती है, जो स्टार्टिंग की एक स्ट्रगल होती है ना, एक स्ट्रगलिंग टीम को दोबारा से खड़ा करने की, वो सारा कुछ उनाई एमरी कर चुके थे। और अब उसके आगे उनका नेक्स्ट लेवल आने वाला था कि जब वो रेगुलर अपने आप को, अपने फैन बेस को एक ड्रीम सेल कर सकें कि वी विल compete फॉर चैंपियंस लीग, फॉर टॉप 4 फिनिशेस एवरी सीजन। तो यहीं पे उनको एक बहुत मेजर सेटबैक लगता है। तो ये सीजन अगर किसी टीम के लिए सबसे ज्यादा क्रूशल होने वाला है तो मेरे ख्याल में ये है एस्टन विला के लिए, क्योंकि ये सीजन उनके लिए मेक और ब्रेक सीजन होगा। हो सकता है कि अगर वो इन्हीं टॉप के प्लेयर्स को प्रॉपर रिप्लेस ना कर पाए तो शायद अगले कुछ साल के लिए एस्टन विला भी बहुत सारी मिड टेबल टीम्स की तरह गुमनामी के उसी अंधेरे में खो जाएगी। लेकिन अगर उनाई एमरी एक बार फिर से अपना वही पुराना जादू दिखा देते हैं तो भाई सल्यूट है फिर तो इस बंदे को, इस मैनेजर को। तो ये था मेरा वीडियो
उस टीम पे जो मुझे लगता है जिसके लिए ये वाला सीजन किसी भी और टीम से ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हो सके तो अपने कमेंट कर देना।